तो चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जो है बैंक्स एंड कैश। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैंक्स एंड कैश को। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बैंक, ट्रांज़ैक्शन, एक्सपेंसेस। एक-एक करके तीनों को जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वन जो कि है बैंक। जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पर पहले से ओपन था, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। एक तो कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस डेटा जो दिखा रहा है डमी, इसमें कैश हमारे पास है 30 लाख समथिंग। मनी जो बैंक में है वो दिखा रहा है यहाँ पर टोटल 14 लाख समथिंग। और यहाँ पर नीचे एक हमारे पास पूरा प्रीवियस डेटा का रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसमें नेम है, जैसे कि आपने रेफरेंस नेम देंगे आगे जाके अपने अकाउंट को, वो है उसका। यहाँ पे अकाउंट नंबर अगर आप एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर वो शो करेगा। अभी कैश में अकाउंट नंबर हम नहीं डालेंगे तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमने बैंक सेलेक्ट किया है लेकिन हमने अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर नल शो कर रहा है। आगे चलते हैं कैश बैलेंस पर। यहाँ पर आपको सारे कैश बैलेंस का इंडिविजुअल बैलेंस दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक बैलेंस है, यहाँ पर आपके बैंक्स का सारा बैलेंस दिखाएगा। यहाँ पर कैश में यहाँ पर ये 0 दिखाएगा, सेम यहाँ पर बैंक बैलेंस में यहाँ पर 0 दिखाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्शन बटन पर। यहाँ पर आप क्लिक कर पाएंगे और एडिट या अपडेट कर पाएंगे एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को। इन पे फोकस ना करते हुए चलते हैं ऐड बैंक अकाउंट पर। यहाँ पर आप ऐड बटन को सिंपली क्लिक करेंगे, ये आपको एक फ्रेश न्यू कैश एंड बैंक ऐड फॉर्म देगा। यहाँ पर आप अपना नया अकाउंट ऐड कर पाएंगे जो कि कुछ भी हो सकता है, या तो बैंक कैश से हो सकता है या बैंक से सकता है। यहाँ पर सिंपली नेम, आपको मैं समझाता हूँ बहुत इजी वे में। जैसे आपने सेलेक्ट किया है कैश अकाउंट, सो आपको नेम में कैश रख सकते हैं, ये इजी है। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट चूज़ किया है जो कि अभी करंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आप बैंक नेम डालेंगे जैसे ICICI। तो यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए एक नेम होता है कि इस नेम से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूँगा ICICI स्लैश जो भी हमारा अकाउंट नंबर है, जैसे लास्ट हम रखना चाहेंगे 7890, कि ये हमारा अकाउंट नंबर के लिए हम रेफरेंस दे दिया। हम सेम यहाँ पर बैंक चूज़ करेंगे। एक बार कैश भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कैश में सारा जो बैंक डिटेल्स है वो आपसे नहीं पूछेगा, कैश में मेंटेन कर रहेगा आप। अगर अकाउंट आप बैंक में करेंगे तो आपसे ये सारी बैंक डिटेल्स पूछेगा। तो आगे चल के हम अकाउंट नंबर डालेंगे, जहाँ पर हमें यही जो रेफरेंस वाला अकाउंट नंबर है यही हमें यूज़ करना होगा। ये ऑब्वियसली एक टर्मी डेटा है तो आप यूज़ करेंगे, जैसे 1234567890। तो लास्ट के जो भी 4 डिजिट थे हमने एज ए बैंक नेम और अकाउंट नंबर से रेफरेंस करके इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के लिए हमने एक रेफरेंस नेम जनरेट किया यहाँ था। सेम यहाँ पर बैंक नेम हमने तो ICICI ही डालेंगे। ब्रांच डालेंगे हम, हमारा जो करेंट हम यहाँ पर है वीरमगोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं IFSC आप अपना रिलेवेंट जो भी बैंक अकाउंट है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल डमी किया है। उसके बाद अकाउंट नेम, यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो आएगा। जैसे अगर आपने अपने बिजनेस के नेम पे अकाउंट खुला है तो वो आएगा, अगर आपने पर्सनल अकाउंट यूज़ करना है अपनी बिजनेस के लिए तो वहाँ पे आएगा। मैं आपको पर्सनली दिखाता हूँ, ये अगर मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो सेम यहाँ पर मेरा नेम आएगा। उसके बाद ओपनिंग डेट, कभी ये आप ओपन कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि आपके बैंक को लोकेट करना और जो भी रिलेवेंट डिटेल्स है बैंक के वो आप देख पाएंगे। उसके बाद कंट्री करेंट सिलेक्टेड इंडिया है। यहाँ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप दे सकते हैं, जैसे कि बैंक आपने इसमें ऐड किया है तो कितना आपके पास बैंक बैलेंस पहले से था, वो आपको ओपनिंग बैलेंस होगा। जो आपका अकाउंट अगर पहले से मेंटेन कर रहे हैं उसमें सपोज 5 लाख रुपीज़ आपके पास बैलेंस था, आप यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट को, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप एंटर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है सर। यहाँ पर एंटर किया 5000, दिस इज इन CR, आपके पास पहले से था तो आप CR में करेंगे। अगर आप डेबिट में करना चाहेंगे माइनस में तो आप DR कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में पहले से ही ऐड करेंगे, तो हमारे पास 5 लाख रुपीज़ पहले से था, तो आप यहाँ पर सेव करेंगे। तो यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम सब देख पाएंगे आगे हमारा बैंक अकाउंट जो ऐड हो चुका है ICICI 7890। इसका एक कोड जनरेट हुआ है, इस कोड से आप इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को सर्च कर पाएंगे। ये हमने ऑटो जनरेटेड असिस्टेंट पे आपको सर्च करने में हेल्प करेगा, एक रेफरेंस के लिए है। तो अब हम इस बैंक अकाउंट को एडिट करके देखते हैं। तो हमने चुना था बैंक अकाउंट ये,
उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ इशू हुआ है, जैसे आपको रेफरेंस नेम चेंज करना है, वो कर सकते हैं। अगर आपने गलती से गलत अकाउंट नंबर डाल दिया है, आप वो एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप बाकी सारी रिलेवेंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव हमें कुछ नहीं करना है, हमने सेव कर दिया, सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर दिखा दिया। तो ये था हाउ टू ऐड बैंक एंड कैश अकाउंट इन आवर सॉफ्टवेयर। और अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप हमें सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो है हमारा बैंक ट्रांजैक्शन। सिंपली लेफ्ट साइड में साइड बार पर क्लिक करेंगे बैंक ट्रांजैक्शन पर, तो ये पेज ओपन होगा बैंक ट्रांजैक्शन लिस्ट का। यहाँ पर आप अपने पुराने जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हैं बैंक से, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैश अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुछ बैंक अकाउंट से हुए हैं डिफरेंट, जैसे ICICI 5670, ये रेफरेंस नेम है, मैंने आपको एक बार बताया है पहले ही। उसके बाद यहाँ पर इसका रेफरेंस नेम यूनियन बैंक है, ये डिफरेंट बैंक से। तो यहाँ पर ये सारे जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट्स की आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाउचर नंबर जो होगा वो ऑटो जनरेट होगा। हम अगर ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे तो ऑटो जनरेट आपको सिस्टम एक रेफरेंस के लिए वाउचर नंबर देगा। सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट देख पाएंगे, किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है, फ्रॉम अकाउंट किस अकाउंट से, किस अकाउंट टू अकाउंट मतलब किस अकाउंट में किया है। यहाँ पर आप अमाउंट देख पाएंगे कितना है। सिंपली सेम एडिट ऑप्शन पे जाकर आप सारे ट्रांजैक्शन को एडिट कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन ऐड करके दिखाते हैं आप। तो चलते हैं साइड बटन पर, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बटन है, इसके बिना हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर चलते हैं ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐड फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है और कितना अमाउंट हुआ है। उस ट्रांजैक्शन से रिलेवेंट आप नोट ऐड कर सकते हैं, जैसे किस लिए हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रॉम अकाउंट हमने हमारे कैश अकाउंट से, मान लीजिए हमारे पास कैश है, हम अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो सिंपली हमने जो अभी अकाउंट बनाया था ICICI 7890, ये सिलेक्ट करेंगे। हम इसमें पैसे डालना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन डेट हमने आज ही किया है। अगर आपने पहले किया है और आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इस डेट पर ट्रांजेक्शन किया है वो रिकॉर्ड करें। हम आज की ले रहे हैं, यहाँ पर सिंपली करेंट डेट सिलेक्ट रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर कर सकते हैं आप, कितना अमाउंट। लेट्स से हमने 1 लाख रुपीज़ एंटर किया है, अमाउंट में डिपॉजिट किया है, ये हमने 1 लाख एंटर कर चुके हैं। जैसे कि हमने किसी काम के लिए किया है, जैसे सप्लाई पेमेंट्स के लिए किया है, तो आप सिंपली यहाँ पर नोट्स में डाल सकते हैं और सप्लाई पेमेंट्स हमने ये ट्रांजेक्शन किया है हमारे, आप सिंपली यहाँ पर नोट्स में डाल सकते हैं। यहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नया ट्रांजैक्शन ऐड हो चुका है, हमने वाउचर नंबर जो है हमारा जनरेट हो चुका है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट आज की डेट, टाइम जो अभी करंट टाइम है। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट हमने किस अकाउंट से किया, हमने हमारे कैश अकाउंट से किया, हमारे ICICI के अकाउंट में। उसके बाद हमने 1 लाख रुपीज़ एंटर किया है। सेम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई डिटेल्स ट्रांजैक्शन की एडिट करनी है, अगर नहीं तो आप इसे रहने देंगे। सेम अगर आपको ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट भी करके दिखाता हूँ आपसे। ये एक वार्निंग देगा आपसे, एक एश्योरेंस लेगा कि हाँ भाई आप डिलीट करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं तो कैंसिल, हाँ तो हाँ। सो ये था हमारा बैंक ट्रांजेक्शन लिस्ट, एक छोटा सा ओवरव्यू। इसमें आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। सो हम चलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है बैंकिंग एंड कैश के ही अंदर, जो कि है हमारा एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने एक ट्रिप बुक की किसी कस्टमर के लिए, उस कस्टमर का कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है रिलेटेड टू, मतलब किसी से, व्हीकल से, बुकिंग से, कस्टमर से, ऑफिस से, स्टेशनरी से, कुछ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर सारे एक्सपेंस की लिस्ट शो करेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक ओवरव्यू दूंगा छोटा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर ऑटो जनरेटेड है, जो आप जानते हैं। उसके बाद रिलेटेड टू यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन, जैसे ये वाला एक्सपेंस जो है EXP 208 जो है बुकिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग नंबर दिख जाएगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे इससे आप बुकिंग डिटेल देख पाएंगे। उसके बाद आप डेट देख सकते हैं, किस डेट पे ये बुकिंग एक्सपेंस ऐड हुआ है इस सॉफ्टवेयर में। उसके बाद टोटल कितना एक्सपेंस था आप यहाँ देख सकते हैं। सेम यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, हमारे पास इस एक्सपेंस का एक प्रिंट भी ले सकते हैं हम, जैसे कि ये हमने इस बुकिंग में जो एक्सपेंस है उसका प्रिंट लिया है। यहाँ पर आपको दिखाना 1000 रुपीज़ इंश्योरेंस के लिए ये हुआ था। तो ऐसे आप यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं इसकी रिसिप्ट को।
तो अभी बाकी चीज़ें ना समझ के सबसे पहले हम ऐड बटन पे जाएँगे, वहाँ पर एक एक्सपेंस क्रिएट करेंगे, देन उसको हम अपडेट या एडिट करके दिखाएँगे। तो सबसे पहले चलते हैं ऐड बटन पर, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में हमारा ऐड बटन है, हमारा करता-धरता है, यहाँ पर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। सो जहाँ पे रेफ़रेंस नंबर हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिस फ़ील्ड में ड्राफ्ट है मीन्स वो ऑटो जनरेटेड है। अगर आपको ये ऑटो जनरेटेड नहीं चाहिए तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपके लिए मैनुअली भी इसे एबल कर सकते हैं। जी। सो यहाँ पर डेट देख सकते हैं किस डेट को एक्सपेंस हुआ है, अभी करेंट डेट चल रहा है, तो हमने करेंट डेट डाला है, आज ही हमने एक्सपेंस किया है कुछ किसी ट्रिप का। यहाँ पे पेमेंट टाइप चुन सकते हैं, मोस्टली कैश चुनेंगे क्योंकि वो ईज़ी होता है समझने में। उसके बाद पेड फ्रॉम बता रहा है हमारे कैश अकाउंट से पे हुआ है। ओके, सबसे पहले हमें रिलेटेड टू चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस एक्सपेंस का अमाउंट डाल पाएँगे। तो हमने रिलेटेड टू लेट्स से बुकिंग किया है, यहाँ पर हमें बुकिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस बुकिंग के लिए किया है। लेट्स से हैदराबाद टू कोलकाता, दैट इज़ बुकिंग नंबर ये जो है LR218, इसके लिए हमने एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पर एक्सपेंस के बाद यहाँ पर फाइनल अमाउंट शो करेगा। यहाँ पर एक्सपेंस देखते हैं, जैसे कि हमने एक ट्रिप के लिए किया था, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंस लिस्ट है। इसमें हम ये फिर से बताना चाहूँगा, ये डायनेमिक है, तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी भी एक्सपेंस लिस्ट है। तो हमने बुकिंग से किया था, तो सपोज़ कुछ लोडिंग अनलोडिंग में हमें ज़्यादा टाइम लगा बुकिंग से, तो हम सप्लायर से कुछ चार्ज करना चाहेंगे, तो हम इस एक्सपेंस में हॉल्टिंग चार्जेस करेंगे, जो लोडिंग अनलोडिंग के टाइम ज़्यादा टाइम ले लिया, जिससे हमें आगे के शेड्यूल में हमें कुछ लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमने हॉल्टिंग चार्जेस ले लिए, डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस में भाई ज़्यादा टाइम ले लिया सप्लायर के, जो भी कंसाइनी मैं आपको समझा चुका हूँ बुकिंग में, तो यहाँ पर आप वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप अमाउंट ऐड करेंगे, हॉल्टिंग चार्जेस आपने कितना लेना चाहेंगे। लेट्स से 2 घंटा अगर आपका हॉल्टिंग चार्जेस लेट हुआ तो आप 1000 रुपीज़ से चार्ज करेंगे। सो हमने ऐड कर चुका। अगर आपको कोई यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पर शो करेगा, जो कि हमें एक्सपेंस लिस्ट में शो करेगा। उसके बाद आप अगर कोई और एक्सपेंस हुआ है करना चाहेंगे, तो यहाँ पर सिंपली एक शॉर्टकट बटन है, ऐड बटन, जिसमें आप एक्सपेंस ऐड कर पाएँगे, जैसे कि मैं यहाँ करूँगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे, अमाउंट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो हमें सिर्फ एक एक्सपेंस ऐड करना था, जो हम कर चुके हैं। हमने बुकिंग से रिलेटेड किया था, तो हमने बुकिंग नंबर डाल दिया, किस बुकिंग के लिए था। अब हम सिंपली इसे सेव करेंगे। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर एक्सपेंस बिल पर, तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं इस बिल को अगर कुछ इशू है या आपने गलत इन्फॉर्मेशन की है। अगर नहीं, तो आप सिंपली इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सारा एक बिल दिखाई देगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बुकिंग से रिलेटेड और एक्सपेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कैंसिल करें। ये एक्सपेंस आपको हमने समझाया कैसे होता है। अब चलते हैं वापस हम एक्सपेंसेस की लिस्ट पर, सिंपली क्लिक करेंगे एक्सपेंसेस पर। यहाँ पे लिस्ट, हमने अभी एक्सपेंस नंबर हमारा 209 जो ऑटो जनरेट था, हमने LR नंबर मीन्स बुकिंग नंबर 218 के लिए ये किया था। यहाँ पर देख लीजिए टॉप पर सबसे जो हमने रिसेंट किया है वो शो होगा आपको लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं रिलेटेड टू बुकिंग किया है हमने। उसके बाद हमारी बुकिंग नंबर शो करेगा, किस बुकिंग नंबर के लिए, किस डेट पे, किस टाइम पे हमने एक्सपेंस ऐड किया है। उसके बाद हमने 1000 रुपीज़ का हॉल्टिंग चार्जेस था, वो ऐड किया है, यहाँ पर शो हो रहा है टोटल। सेम एडिट कर सकते हैं, अगर 1000 आपका नहीं था, आपका ज़्यादा था, तो मिस्टेक हो गया। तो आप यहाँ पर सिंपली 2000 रुपीज़ जैसे ही हुआ था, आप 2000 कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पर अमाउंट आपको देख सकते हैं रिफ्लेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सेव करेंगे, यहाँ पे सेव सक्सेसफुली आपको फिर से ऑप्शन देगा क्योंकि आप अपडेट कर चुके हैं। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपेंस लिस्ट पे जाएंगे, हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये था हमारा एक्सपेंस लिस्ट, और हमने इस वीडियो में आपको समझाया है पूरा बैंक्स एंड कैश हमारा मॉड्यूल। अगर आपको इस पूरे मॉड्यूल में कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो आप सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मदद ज़रूर करेंगे।